Am I audible? Okay, ठीक। अभी लोग ज्वाइन कर लें। विल जस्ट टेक स्मॉल क्लास ओवर हियर। ओके ओके। अनाबिया सबको अस्सलाम वालेकुम बोले इधर है। अनाबिया इधर देखिए, सबको अस्सलाम वालेकुम बोले। देखिए सब आपको बुला रहे हैं। आए, इधर है। रोहिणी, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। बोले अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, कोई वालेकुम सलाम बोल दे। मेरी छोटी बेटी आई है। वालेकुम अस्सलाम। ना? अब आप जाएं, मैं क्लास ले लूं। थैंक यू। ओके। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो एंड ऑफ फाइल का है। अबिहा, जन्नत, अली मेहदी, रूहान, फाखिर और भी जो लोग हैं, मैंने रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। ओके, एक सेकंड यार, मैं जगह चेंज कर रही ओके, सॉरी यार, मैं थोड़ा इधर आज। अब हम बात कर रहे थे टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग टेक्स्ट फाइल क्यों यूज कर रहे होते हैं। तो टेक्स्ट फाइल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से होते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर्स? कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर क्लास? हेलो, आवाज आ रही है जी क्लास? जी सर। रिजवान, डेटा स्ट्रक्चर कौन तीन टाइप के लड़के? जी, वेरिएबल, कांस्टेंट, एरेज। यार हद हो गई। वेरिएबल, कांस्टेंट, एरेज, लिस्ट। वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। एरेज अलग होते हैं और लिस्ट अलग होती है। ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं जन्नत? एनी आइडिया? रिमेंबर, अगर कोई आपसे एक्सप्लेन करने को बोलते, डिफाइन वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल बाय द वे? So value that can be changed. It is not constant. values, but they are temporary values. Remember, they are not permanent storage. ठीक है ना? तो अगर मुझे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो ना मैं वेरिएबल में कर सकता हूँ। परमानेंटली का मतलब ये है कि वंस मैं एक दफा प्रोग्राम रन करने के बाद दोबारा उसको ओपन करूं तो वो वैल्यूज मुझे नजर आए। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द डेटा स्ट्रक्चर दैट वी यूज, लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट, एरेज और लिस्ट। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। आइदर वी कैन यूज डेटाबेस और टेक्स्ट फाइल। डेटाबेस ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट इट रिक्वायर्ड मोर टेक्निकल स्किल्स। लाइसेंस होता है टेक्स्ट फाइलिंग के अंदर। और अदर देन दैट, हम टेक्स्ट फाइल क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर डेटा। क्या लिखा? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली, कैन बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम। लेट लिख दिया मैंने, हद होगी। कैन बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम। एक सेकेंड रुकिएगा। एक मिनट, ये बात क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, सो कैन बी यूज लेटर इन अ प्रोग्राम। उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होता है भाई? ओके, कैन बी यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्रोग्राम
टू अनदर, राइट। रीड मोड क्या कहता है? रीड मोड में जब हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हमें when the data will move, और कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? एक सेकेंड, सब लोग ज्वाइन कर लें, सो के ज्वाइन करते हैं। ओके, so when is the read mode? When the data will be moved from into the program. Write mode, when the data will be written into a new file from a program. If the file is already exists, it will be overwrite. Oh. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. नहीं छुड़ाते ना। अपेंड मोड आप लोगों के लिए नहीं है। अपेंड मोड जो होता है वो नॉर्मली ए लेवल्स के लिए है, लेकिन अपेंड मोड में डेटा रिटर्न होता है लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल में होता है, यानी कि वो पुरानी फाइल को रिप्लेस नहीं करेगा। फिर हमारे पास कुछ कमांड थी, मैंने लिखवाई हुई है। ओपन फाइल है, टू ओपन फाइल इन एनी मोड ओपन फाइल विल बी यूज। ओपन फाइल मीन फॉर रीड, राइट एंड अपेंड। 3 तरह के मोड होते हैं, रीड मोड में खोलना है, राइट में खोलना है या अपेंड में खोलना है। यानी कि आप यहाँ पे ओपन फाइल लिखोगे। ओके, एंड ऑफ फाइल फंक्शन आपके लिए नहीं है, एंड ऑफ फाइल फंक्शन ओ लेवल्स के लिए नहीं है, तो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। और क्लोज फाइल होता है, क्लोज फाइल आपने राइट फाइल करना है, रीड फाइल करना है, क्लोज फाइल करना है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल dubai.txt। फाइल का नाम है दुबई और मुझे कंटेंट, अब हमें पता है कि रीड मोड या अच्छा रीड फाइल लिखवाया है मैंने। अच्छा, रीड फाइल करता काम कैसे? रीड फाइल में हम कर क्या रहे होते हैं? रीड फाइल का अगर हम सिंटैक्स देखते हैं तो आप लिखते हो रीड फाइल, उसके बाद फाइल नेम और कॉमा लगा के आइडेंटिफायर आ जाता है। ठीक है जी। रीड फाइल क्या करेगा? किसी भी टेक्स्ट फाइल की अगर पहली दफा रीड फाइल लिखोगे तो वो एक लाइन पढ़ेगा और एक लाइन को उठा के जहां पे जो भी आइडेंटिफायर होता है उसके अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है ना? शुमाइला दी, ये कौन है शुमाइला दी खान? एक मिनट से पहले कंफर्म कर लूं ये कौन है। हेलो हेलो, ये कौन है भाई? शुमाइला दीशान कौन है? कैन यू इंट्रोड्यूस? मैसेज कर दें या मुझे बता दें, अदरवाइज मैं फिर आपको बाने। शुमाइला दीशान कौन है भाई? हेलो, हाबील दीशान कौन कौन से सेंटर से हो, कौन से स्कूल से, क्लास मुझे बता दो, मैसेज कर दो। सर ये हबील क्लास एक्सपर्ट्स का, ये इसने मुझे बताया था कि इसने कंप्यूटर की क्लास लेनी है तो इसको ज्वाइन करनी थी, तो इसलिए ले रहा है क्लास ये। ओके, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। सो बेसिकली रीड फाइल प्लस आइडेंटिफायर, एक एक लाइन पढ़ेगा, पहली लाइन पढ़ेगा उठा के कॉपी कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे टेक्स्ट फाइल है, ये वाली एक टेक्स्ट फाइल है, तो पहली दफा जब रीड फाइल पढ़ेगा, अगर ये हर रिकॉर्ड जो होता है वो एक एक लाइन पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो पहली दफा जब रीड फाइल लिखूंगा तो जो भी HTML की वैल्यू है वो आइडेंटिफायर में कॉपी हो जाएगी। दोबारा रीड फाइल करूंगा तो ये बॉडी वाली लाइन चली जाएगी, दोबारा करूंगा तो बॉडी चली जाएगी और फिर 4 पे HTML चली जाएगी। So every time read file execute, it reads one line and copies content to the identifier written after the file name. ठीक है जी। सर ये आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर बेटा, आइडेंटिफायर या तो यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा या यहाँ पे कोई एरे होगा। वेरिएबल और एरे को हम कैसे एक्सेस करते थे अभी? आइडेंटिफायर के थ्रू करते हैं ना। याद है हमने रूल्स पढ़े थे आइडेंटिफायर्स के कि स्पेस नहीं होगा, वो जो वेरिएबल का नाम होता है ना उसको हम आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। इज इट क्लियर? सिमिलरली यस। राइट फाइल क्या करता है? राइट फाइल क्या करेगा? जो भी आइडेंटिफायर की वैल्यू होगी उसको एक एक लाइन में कॉपी करना शुरू कर दे। ठीक है ना?
अजान क्लियर हो रहा है बेटा? सही, एक दफा ये ओपन फाइल समझा दें। देखो देखो, जब मैंने पहले बताया कि हम जब फाइल पे काम करते हैं, क्योंकि अब ये जो चीज है जो कि फाइल जनरेट होगी, तो उसके 3 मोड होते हैं। एक होता है रीड मोड, जब मुझे डेटा को अपने प्रोग्राम से उठा, फाइल का डेटा उठा के प्रोग्राम में लाना है, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज है इसको मुझे किसी भी पर्पस के लिए यूज करना है, अपने प्रोग्राम में कॉल करना है, तो रीड मोड होगा। जब मुझे प्रोग्राम से डेटा लेके जाना है फाइल के अंदर, तो कौन सा मोड यूज होगा? राइट मोड में होगा। लेकिन फर्क क्या है राइट और अपेंड मोड में? राइट मोड के अंदर डेटा जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, और अपेंड मोड में डेटा एग्जिस्टिंग फाइल में, लेट सपोज मेरे पास एक फाइल थी computer.txt, अगर मैं राइट मोड में उसको खोलता हूं और वो computer.txt पहले से मौजूद है, तो पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और वो बिल्कुल एक नई फाइल बन जाएगी, यानी कि जो भी लिखा जाएगा वो लाइन नंबर 1 पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं अपेंड मोड में खोलता हूँ फाइल, और फाइल पहले से मौजूद है और उसके अंदर ऑलरेडी 10 लाइन का रिकॉर्ड है, तो जब भी मैं नया रिकॉर्ड लिखूंगा तो वो लाइन नंबर 11 पे लिखेगा। बाकी राइट और अपेंड मोड में और कोई फर्क नहीं होता। इज क्लियर? यस सर। अजान इज इट? यस यस। ओके। सेंटेंस क्या होता है? आप ओपन करते हो, फाइल नेम करते हो, फाइल नेम के साथ लिख देते हो उसका जो भी फाइल नेम है, और फिर लिखते हो ओपन फाइल नेम फॉर रीड। ये टेक्स्ट ये क्यों आ गया भाई? ये होता है, ये इसका सेंटेक्स्ट है, ओपन फाइल, फाइल नेम और रीड। इसी तरह ओपन फाइल, फाइल या अपेंड, जो भी आपका मोड होता है। रीड फाइल ये सिर्फ और सिर्फ रीड मोड के साथ काम कर, और इसका काम क्या होता है? ये एक एक लाइन कॉपी करके वो आइडेंटिफाइल में कर जाती है। राइट फाइल ऑब्वियसली राइट और अपेंड के साथ काम करती है। क्लोज फाइल, जो भी फाइल ओपन है उसको आपने हमारे से क्लोज करना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर हमें नहीं पता होगा कि कितनी लाइन मौजूद है, ठीक है ना? और वो लाइन का डेटा अलग तरीके का भी हो सकता है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम वो नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सर मैं एक, जी सर आपकी जी बेटा आवाज बोले। लैग हो रही है बहुत बीच बीच में। अभी भी हो रही है लैग? जी सर बीच बीच में हो रही है। अभी भी लैग हो रही है आवाज? बेटा लैग हो रही है आवाज अभी? नहीं क्लास सर कैन अभी यू सही हियर है मी? अभी लेकिन सही बीच है, बीच में होती है। अभी सही है। हेलो, इज एम आई ऑडिबल जी क्लास? सर अभी। जी जी। जी सर अभी तो सही है। अभी हाँ, रिजवान, Yes, sir. जी सर, अटक रही है प्रॉब्लम आ अभी रहा है थोड़ी अभी भी? थोड़ी, बीच बीच में अटक रही है आवाज आपकी। असल में वो फाइबर कटी हुई है, पता ही होगा तुमको, तो नेट स्लो चलेगा। हाँ, आपको कट हुई आवाज? सर लैग हो रही है। हेलो, एक मिनट में डिस्कनेक्ट करें फिर कनेक्ट करूँ। जस्ट वेट, गिव मी 1 मिनट। बेटा मैं 1 मिनट सब रहिएगा, मैं बस डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ये ऊपर क्या है?
जी भाई, क्लास क्लियर है मेरी क्लास? जी सर सही है। हेलो हेलो, अभी भी लैग हो रहा है या आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है अभी, या अभी क्लियर है? अभी सही है। हेलो, अभी क्लियर है सर। अभी भी लैग हो रहा है यार, एक मिनट करते हैं। हाँ अभी सही है। मुझे मैसेज करके बता दो अगर किसी को प्रॉब्लम है, ताकि मुझे पता लग जाए ना, मैसेज तो आ ही जाएगा। सर थोड़ी थोड़ी लैग हो रही है आपकी आवाज। लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं सही है। रिजवान बोल रहा है डिले है, जन्नत बोल रही है। अच्छा मैं फिर रिकॉर्डिंग भी भेज यस सर, दूंगा, अभी क्लियर सही आ रही है, अभी सही सही आ आ रही रही है। है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग टैक्स फाइलिंग, और हमने टैक्स फाइलिंग के अलग अलग मोड डिक्लेयर किए थे। तो जब हम बात कर रहे होते तो हमने कहा कि जो है वो राइट फाइल है, क्लोज फाइल है। अब सबसे पहला प्रोग्राम मैंने, लेट सर सपोज मैं स्क्रीन एक नहीं यहाँ शेयर पे हो रही। अभी की है ना बेटा, शेयर सबर करो। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी? यस सर, स्क्रीन एक नहीं मिनट, शेयर हो रही। एक मिनट, मैंने अभी हटाई है, दोबारा करो। मैंने अपने से तो लगाई हुई थी शेयर करना। वासे, अब्दुल वासे किस क्लास से? एक, ओके, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? नो सर। यार या तो फिर मुझे, हाँ जी, ओके। आई होप कि अब नजर आ रही होगी स्क्रीन। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? नो सर। कुछ लोड भी नहीं हो रहा मेरे पास, तो स्क्रीन शेयरिंग जा रही है यहाँ से। सर हमारे पास नहीं हो रही नहीं हो रही समस्या। सर। ओके, एक मिनट वेट करते हैं तो। अब हो जाएगी, हो गई। जी जी सर, हो गई। ओके, सो जब हम बात करते हैं, अच्छा अब लेट्स अज्यूम करो कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, मैंने टेक्स्ट फाइल खोली हुई है एक्सप्रेशन, और उसके अंदर हर लाइन पे एक करेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और मुझे ये सारे करेक्टर्स क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। और हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि कोई भी लाइन ब्लैंक लाइन नहीं है, सारी लाइन मौजूद है। हम टेक्स्ट फाइल पे हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि द फाइल आर देयर एंड देयर इज नो ब्लैंक लाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मिनट, मैंने एक और फाइल बनाई थी, किधर चली गई? ये क्यों गड़बड़ लग रही है? एक से, ओके। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये सारी लाइनें प्रिंट करनी है इसके अंदर। तो मैं किस तरह करूंगा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, मैंने यहाँ पे लिखा वाइल। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, कोई मुझे बताएगा लेंथ का फंक्शन क्या करता था? क्लास, सर कैन नंबर यू ऑफ हियर मी? करेक्टर बताएंगे। बिल्कुल, नंबर ऑफ करेक्टर। अब मैंने यहाँ पे लिखा, एक मिनट रुकिएगा, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर दूं, पता नहीं सेव नहीं हुआ पहले वाला प्रोग्राम। अभी मैं सही कर देता हूँ इसको। ओके, सो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रिंट ऑल द कंटेंट ऑफ अ, ऑल द लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल वन बाय वन, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, सारी लाइन टेक्स्ट फाइल की वन बाय वन रीड कर रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली दफा चलेगा तो क्या होगा, लेट्स सपोज ये फाइल का नाम यही वाला, ये फाइल है, इसका नाम है दुबई.txt,
तो पहली दफा चलेगा तो डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई मुझे बताएगा? पहली दफा जब रीड फाइल चलेगी, लुक एट दिस फाइल, पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन? पी P. पी। तो डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। पी तो क्या पी की लेंथ तो 1 आएगी, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट डेटा कर देगा, यानी कि पी प्रिंट हो जाएगा। दोबारा रीड करेगा तो वो दूसरी लाइन पे क्या प्रिंट आ जाएगा? एफ आ जाएगा, फिर एट आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन आ जाएगा। ये करते करते जब लास्ट लाइन के बाद जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन पे क्या होगी? लेंथ क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। विल दिस बी 0? अबिया, sir. जन्नत, हादिया, रोहान, अजान, इज इट? Yes, विल sir. दिस बी लेंथ? तो क्या हो जाएगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो सी अगर में कुछ भी करना हो, यानी कि अगर एरे के फाइल के कंटेंट को प्रिंट करना है या जो भी काम करना है, तो ये बेसिकली ये स्टेट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल को प्रिंट कर रहा है। इज इट क्लियर? सर, ये दुबई डॉट टैक्स के बाद जो आपने डेटा लिखा है, ये डेटा क्या करेगा? ये तो एक वेरिएबल है। मैंने क्या बताया था आपको कि डेटा डॉट टीएक्सटी क्या करता है? ये एक वेरिएबल है जिसकी टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी। क्यों स्ट्रिंग होगी? क्योंकि टेक्स्ट फाइल में डेटा हमेशा होता है। मैंने क्या लिखवाया था रीड फाइल में? रोहान पढ़ो। रीड वन लाइन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। रीड फाइल क्या करता है? वन लाइन करता है टेक्स्ट फाइल और स्टोर कर देता है किसके अंदर? आइडेंटिफायर के अंदर। तो मतलब जो हमने ये वेरिएबल बनाई उसमें स्टोर कर देगा। हाँ ठीक है। ये एरे भी हो सकता था, मैं एरे में भी पूरी वैल्यू उठा के डाल देता। ठीक है। और ये ओ, वेरिएबल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टेक्स्ट फाइलिंग के अंदर? एनी इश्यू क्लास? मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Yes, sir. ओके। अब मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है। अ टेक्स्ट फाइल नंबर कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड। ये आपको उस पे नहीं आएगा। ये आपके उसके नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल कंटेन, हम चेंज कर देते हैं, पूरा प्रोग्राम ही दूसरा कर लेते हैं। Sir, यस जी बेटा। सर जब हम आइडेंटिफायर की जगह पे एरेज डालेंगे जी बोले बोले। आदि आवाज बहुत लैग कर रही है, तो टाइप कर दो, तुम्हारी आवाज कट रही है बीच बीच में। सर, तो देखो अब इंडेक्स होता कौन ये सी है कि वाली हमारे लाइन पास का दो तरह डालेंगे? के एरे होते हैं। हमने अभी तक जो भी पढ़े हैं वो स्टैटिक एरे पढ़े हैं। स्टैटिक एरे की लेंथ फिक्स होती है। एक और होता है डायनेमिक एरे, वो वैल्यूज के हिसाब से खुद ब खुद बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब है कि हम एक इंडेक्स का वेरिएबल ले लेंगे, उसको +1 करते चले जाएंगे, लेकिन वो इतना एडवांस तुम्हारे उसमें नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आदि जो मैंने बात की? मैं अभी लिख के भी दिखा देता हूँ, सब्र कर जाना, मैं अभी कर। जी ठीक है, सर। मैंने लिखा अ टेक्स्ट फाइल expression dot txt contain values। बल्कि एक काम करता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू print the number of line in a text file expression.txt। ठीक है जी, एक फाइल है, यानी कि मुझे आउटपुट में क्या करना है? अगर ये फाइल मौजूद है तो ये सारी लाइंस है। तो अगर मैं काउंट करने जाऊं तो बेसिकली ये कितनी लाइंस होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लाइन। मुझे कितनी लाइन प्रिंट करनी है? यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 20। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? डिक्लेयर डेटा, फिर इसके अलावा मैंने एक नंबर ले लिया, वेरिएबल ले लिया लाइन का, और लाइन को मैंने कर दिया इंटीजर। राइट।
फिर मैं क्या करूंगा, अगेन मैंने क्या किया, लाइन को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फिर मैंने लिखा ओपन फाइल, फाइल का नाम क्या था, एक्सप्रेशन, रीड मोड में खुलेगी, फिर मैं इसको हटाऊंगा यहीं से, वही वाला काम करूंगा। ओके, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भेज देंगे हम आपको। एक्सप्रेशन डॉट टी ये फाइल मौजूद है, और मैं एंड ऑफ फाइल का फंक्शन क्योंकि आप लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पे वही करूंगा। फिर मैंने लिखा रीड फाइल, और यहां पे मैं लिख दूंगा लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस 1 और आउटपुट द टोटल the number of line in a file is line, और close file expression.txt। so basically होगा क्या, फाइल ओपन हो जाएगी, डेटा मूव होगा, लेंथ डेटा ग्रेटर देन 0, पहली लाइन पढ़ेगा, उसकी 0 नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली लाइन क्या होती चली जाएगी, लाइन प्लस 1 होता जाएगा। इसको हम इधर कर देते हैं, वरना वो 2 लाइनों पे पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जी भाई, तो पहली दफा पढ़ेगा, पहली दफा डेटा के अंदर पी आएगी, पी की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो लाइन प्लस 1 यानी कि एक लाइन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा, हर दफा जब लाइन पढ़ेगा लाइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जब वो लास्ट लाइन पे आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ लाइन वो जो 20 या 60 है वो आ जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? सर ये 2 बार रीड फाइल की वो क्यों लिखी हुई है, रीड फाइल एक्सप्रेशन डॉट? देखो बेटा, रीड फाइल जब पहली दफा पढ़ेगा ना, तो अगर लेट्स अज्यूम करो कि लाइन में खाली एम्प्टी थी, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 0 प्रिंट करना चाहिए ना। जी तो पहली दफा पढ़ेगा, अगर पहली खाली एम्प्टी है तो ग्रेटर देन 0, अगर लेट सपोज उसके पास कुछ लाइन थी, अज्यूम ये करो कि पहली दफा उसने रीड किया, उसकी लाइन ग्रेटर देन 0 आई तो वो अंदर चला गया +1, लेकिन ये रीड फाइल हमने लूप के अंदर तो नहीं लिखा, तो रिपीट के लिए मुझे दोबारा ये वाली लाइन लिखनी पड़ जाएगी ना, तो मैं रीड फाइल लिखूंगा तो दूसरी वैल्यू आएगी और ये लाइन रीड होती चली जाएगी। ठीक सर। इज इट क्लियर? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम है? मोहम्मद, रिजवान, इज इट क्लियर बेटा? ओके, अब हम बेसिकली हम वही वाला काम कर रहे हैं। एक प्रोसीजर, मेक न्यू फाइल टेक्स 3 पैरामीटर्स, ओल्ड फाइल, न्यू फाइल एंड एम्प्लॉयड, ईच लाइन इज एन ओल्ड फाइल कंटेन 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड ये क्या लिख दिया, एंड वेरिएबल। ओके, डेजिग्नेशन है वेरिएबल लेंथ का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0102, और आपने क्या प्रिंट करना है, प्रोसीजर, और आपने ऑटोमेटिकली एक फाइल लेनी है। हाँ मैं अभी जाए, नहीं ये तुम लोगों का क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें आपको यही बतानी थी कि किस तरीके से आपने एक अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप लोगों का उसका नहीं है, ए लेवल्स का, इसलिए मैंने बनाई थी यार, वो पता नहीं कहाँ चली गई फाइल। मैंने कहा प्रोसीजर मेक
न्यू फाइल टेक्स 3 पैरामीटर, क्या लेता है? ओल्ड फाइल, न्यू फाइल एंड नहीं, takes 3 parameter old file comma new file and employee ID. Each line in our old file consists of employee ID 4 character and employee email जो कि वेरिएबल लेंथ से क्या मुराद है? इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। ठीक है जी। राइट द प्रोसीजर, read a line from old file, compare employee ID with the parameter value. If it match, write email address into new text file. करना क्या है भाई? आपके पास एम्प्लॉय आईडी आएगी, अब वो 4 कैरेक्टर की है, कंफर्म 4 कैरेक्टर्स की है, और आपने उसके अंदर से क्या करना है? कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि कुछ इस तरह लिखा होगा 0102 एम्प्लॉय आईडी है, एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा होगा आजान 123@yahoo.com। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मुझे करना क्या है कि पहले मैं इस वैल्यू से कंपेयर करूंगा, यानी कि सबस्ट्रिंग का फंक्शन भी यूज होगा, और फिर मुझे इसको ईमेल को कॉपी करना है। अब याद रखिएगा हम किस तरह करेंगे। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रोसीजर, लिखने का मैं लिखा प्रोसीजर मेक न्यू फाइल। कौन आ रहा है अभी? मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर मेक न्यू फाइल, 3 पैरामीटर ले रहा था, मैंने लिखा ओल्ड फाइल कॉमा न्यू फाइल कॉमा एम्प्लॉय आईडी, 3 पैरामीटर। ओल्ड फाइल, न्यू फाइल, ओल्ड फाइल जितने भी फाइल के नाम होते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग में जाते हैं। ओल्ड फाइल स्ट्रिंग, न्यू फाइल ऑल्सो एज स्ट्रिंग कॉमा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को भी मैं स्ट्रिंग ही लूंगा, क्योंकि चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू लेकिन टेक्स्ट फाइल में लिखी है, तो टेक्स्ट फाइल की वैल्यू तो हमेशा स्ट्रिंग ही होती है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? मैंने दोनों फाइल, मैंने कहा ओपन फाइल। पहले में कौन सी फाइल है? ओल्ड फाइल को कौन से बोर्ड में खोलूंगा मैं भाई? और रीड ओपन फाइल न्यू फाइल और राइट। ठीक है जी। ये हमारे पास 2 प्रोसीजर्स आ गए। अगेन मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, जो कि मैं ले गया, मैंने यहाँ पे लेना है डिक्लेयर वैल्यू, और वैल्यू को मैंने कर दिया स्ट्रिंग।
अच्छा, अब सबसे पहला काम ये करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रीड फाइल, ओल्ड फाइल, और कॉमा करके मैंने लिख दिया वैल्यू। अब मुझे सबसे पहले क्या उठाना है, हादिया, यहां से। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ एम्प्लॉय आईडी जो कि पैरामीटर है इज इक्वल्स टू सब स्ट्रिंग ए कॉमा 1 कॉमा 4। ये क्यों लिखा रिजवान भाई, कोई मुझे बता सकता है व्हाई आई हैव रिटन दिस? हेलो क्लास, कैन यू हियर मी? नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही तुम लोगों को। नहीं आ रहा। देखो रिजवान, हमें क्या करना था, हमने क्या बताया था कि जो भी लाइन है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी कितने कैरेक्टर की है, 4 कैरेक्टर। सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता था, स्ट्रिंग को स्लाइस करता था। अच्छा, एक क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो मुझे वैल्यू लिखना था, सॉरी। हाँ भाई, पहली दफा चलेगा तो वैल्यू में क्या ये वाली लाइन आ जाएगी पूरी की पूरी, अगर ये फर्स्ट लाइन है जी। अब मैंने क्या बोला, 1 से 4, यानी कि पहले से 4 कैरेक्टर पिक कर लेगा। तो पहले से 4 कैरेक्टर्स क्या है, एम्प्लॉय आईडी है ना, और वो जी एज अ जी पैरामीटर भी आ रही। अगर ये दोनों मैच करेंगे तब मैं ईमेल एड्रेस लिखूंगा नई फाइल के अंदर, ऐसा ही है, जी। राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ, अच्छा वो वाला काम भी तो कर लेना यार हम। while length data is greater than 0। अब क्या होगा, अब मुझे लिखना है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, मैं लिख तो सकता हूं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ईमेल की जो लेंथ है वो वेरिएबल लेंथ है, वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इतने कैरेक्टर की। किसी और का ईमेल एड्रेस है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा राइट फाइल कॉमा, राइट फाइल के साथ हमारे पास नई फाइल का नाम क्या है, न्यू फाइल कॉमा। अब मैं बेसिकली क्या लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे अगेन सब स्ट्रिंग तो चलाऊंगा, सब स्ट्रिंग वैल्यू कॉमा, स्टार्टिंग तो मुझे 5 से ही करनी है। ये कैसे उठाऊंगा मैं, वेरिएबल लेंथ कैसे उठाएगा, कौन मुझे बताएगा? जो बताएगा उसको पिज्जा मेरी तरफ से, पक्का। क्या चीज? मुझे अब सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखनी, ऐसे ही है। जी। नई फाइल में मुझे क्या लिखना है सिर्फ, अच्छा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे करेंगे? तो गिनेंगे सारे। नहीं गिन नहीं सकते ना, वेरिएबल लेंथ है, अगली दफा हो सकता है किसी और का हो, तो कैसे करेंगे रिजवान भाई? इसके लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। थर्ड पैरामीटर कहां से पिक करना है मुझे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेंथ, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू -4। जी भाई, अगर हम इस वाली को मॉडल ले ले, स्टार्ट मैंने कहां से कहा, कितने कैरेक्टर्स है टोटल इसके अंदर, कोई मुझे गिन के बताएगा, डॉट और एट द रेट वगैरह सब मिला के? अरे यार, गिनने में इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को। कितने कैरेक्टर है इस लाइन में भाई? 21। 21। आजान से लेके जब मैं शुरू करता हूं, इसका मतलब टोटल कैरेक्टर्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी कि मुझे 5 से लेके 20 तक प्रिंट करना है, ऐसे ही है, सॉरी 5 से कैरेक्टर उठाने हैं, और 5 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। लेंथ का फंक्शन क्या करता है भैया?
सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आउटपुट का नंबर, तो लेंथ, वैल्यू की लेंथ क्या आएगी? ये कौन है जमील बेग भाई? लेंथ की कैरेक्टर क्या आएगी, कोई मुझे बताएगा? लेंथ, वैल्यू की लेंथ क्या हो जाएगी? अभी हमने काउंट किया, कितने काउंट किया था हमने? 17 नहीं, टोटल कितना काउंट किया था? 21 ना। 21 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 17 तो 5 में से जब आप 5 से 17 कैरेक्टर प्रिडिक्ट करोगे तो ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आ जाएगा। तो 5 से 17, अब ईमेल चाहे जितने भी लेंथ का हो, जब ईमेल बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, माइनस हमें उसमें से 4 ही कैरेक्टर्स करने। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। और एंड इफ, और फिर ये वाली लाइन दोबारा, क्योंकि आपने हर दफा यही काम करना होगा। और उसके बाद एंड वाइल, और उसके बाद आपने सारी दोनों फाइलों को क्लोज करना है। जरूरी होता है क्लोज फाइल करना, उसके मार्क्स होते हैं। कुछ नहीं करना है। क्लोज फाइल आप क्या लिखोगे? ओल्ड फाइल। जब हम फाइल का नाम एज अ पैरामीटर लेते हैं तो टीएक्सटी लिखना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट में जरूरी होता है। क्लोज फाइल, न्यू फाइल, और एंड प्रोसीजर, दैट्स इट। सर आपने एंडर के बाद दोबारा रीड फाइल क्यों लिखा है? बेटा एक लाइन, मुझे वाइल का लूप है ना, मुझे पूरी फाइल को लेंथ करना है ताकि दोबारा वो फिर नई वैल्यू पड़े ना, वो तो लूप से बाहर है। अच्छा वही वाला काम किया ना, पूरी फाइल को ट्रेवर्स करना था। इज इट क्लियर? ठीक है सर। समझ में आ गया क्लास? जी सर। ओके, छोटी सी क्लास थी टेक्स्ट फाइलिंग की, लेकिन ये कुछ नई चीजें पता लगी थी। मुझे ये लगता है कि ये जो लाइन प्रिंट करने वाला प्रोग्राम है, या हर लाइन, या तो नंबर ऑफ लाइन वाला प्रोग्राम है, या जो नंबर टोटल लाइन की वैल्यू प्रिंट वाला प्रोग्राम है, इनमें से एक प्रोग्राम कोई भी आ सकता है। तो उसको जरा सा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उस तरह की कोई चीज आ सकती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, तो ये इसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा? ओके सर। इज इट क्लियर? तो इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ये वाली टेक्स्ट फाइल भेजूं मैं, या रेनू इसको टेक्स्ट फाइल कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? सर भेज दें। ठीक है, बिल्कुल भेज देते हैं। ठीक है जी, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़ सर।